जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया था उसमें पढ़ाया गया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा था? रूढ़, यौगिक और योग। अब योग रूढ़ में भी, योग रूढ़ को भी आप कह सकते हो 3 भागों में बांटा गया है। किन किन? पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास। ठीक, आज जहाँ से आपको शुरुआत करना है, जो पढ़ना है वो उपसर्ग से पढ़ना है। उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर या आदि में जुड़कर, आदि और आगे एक ही चीज है, आदि में जुड़कर उसके अर्थ में या तो विशेषता पैदा कर दे या तो परिवर्तन कर दे, दोनों बातें हैं। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब होता है समीप और सर का मतलब होता है सृजन करना। अब इसमें कभी कभी कहीं कहीं पूछ लेता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है और उर्दू फारसी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा 22 किसमें होती है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होता है और उर्दू फारसी में 19 होता है। बहुत अच्छा, इतना पूछता है। अब आपको जैसे शब्द दिया रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना और बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका शब्द हो गया अत्यंत, क्या हो गया? अत्यंत। ठीक, इसमें भी उपसर्ग लगा है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है अत लगा है, अति लगा है। अच्छा चलो, मतलब ये अंत शब्द अलग है। ठीक, ये समझ में आया। अंत मूल शब्द है। इसमें इसके पूर्व में इसमें आपका शब्द आग में क्या लगा है? अति लगा है, अति लगा है। पता चला कि अति लगा है। कैसे आपको पता चला कि अति ही लगा है? क्या इसमें संधि है? इसमें क्या संधि है? अगर मान लीजिए कहते अत्यंत को ऐसे भी लिखा जा सकता है अत धन अंत। इसमें से कौन सा सही है? इसको सही माना जाए कि इसको सही माना जाए? अब कंफ्यूजन पड़ गया ना, तो क्या होगा इसमें और क्या होगा? दोनों बातें हैं। अगर मान के चलिए हम कहते हैं ये सही होगा, तो ये क्यों सही होगा? क्यों ये नहीं सही होगा? अगर ये सही होगा तो ये क्यों नहीं सही होगा? दोनों पे आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा आप लोगों के हिसाब से। बात ये है कि समझ में ऐसे लग रहा है देखने में कि नीचे वाला सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? इसका कोई जवाब नहीं है। सही है, क्योंकि इसमें जनमत संग्रह ज्यादा है, इसलिए यही सही होगा। यही ना, क्योंकि इसको आप भी कह रहे हैं, आप भी लग रहा है ये सही है। क्यों ये सही नहीं हो सकता? तो जी लेकिन संधि विच्छेद में भी ऐसे होता है का ये ऐसे भी बता होता, लेकिन सजी का ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है सजी, लेकिन हिंदी से या आप संस्कृत से बीए कौन है? कोई बीए में हिंदी लिया था? बीए में कौन कौन लोग लिए थे? आप बताइए कितने लोग हिंदी से पढ़े थे? 2-3 लोग हैं, हम जान रहे हैं। अभी उनकी ईमानदारी हम चेक कर रहे हैं कि कितने लोग ईमानदार बैठे हैं। जल्दी जल्दी उठाइए, 3-4 लोग देख रहे हैं साहब, सीधा सीधा जल्दी जल्दी हाथ उठाइए। कितने लोग हिंदी से पढ़े हो? अपने आप से उठाओगे, हाथ उठाओगे, पूरा खड़ा करा दे तब बताओगे। अच्छा, एक लोगों का हाथ इतना उठ रहा है, ठीक है। अब ये है कि हम उठा भी रहे हैं और सब देख भी ना पाए। अरे तो वो भी माना जाएगा। अगर आप बीए में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई चीज पढ़े तो वो भी माना जाएगा पूरा। और 2 लोग निकले, और कौन लोग हैं? और लोग भी हैं,
ये भी है तो हिंदी में 3 लोग निकले ना, अभी और लोग हैं। कहाँ खाई हो? गया 4 लोग हो गए ना, अभी और लोग हैं। है ना, है कि नहीं? इतनी सब उसी को कोई कौन सी बात है, छुपाने वाली चीज है क्या? 5 लोग हो गए और भी लोग बैठे हैं, लेकिन जाने दीजिए, जिसकी इज्जत छुपी रह जाए अच्छी बात है, जिसकी खुल गई जिसकी छुपी रह जाए अच्छी बात है। 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। जब उससे ज्यादा उपसर्ग है ही नहीं तो अपने मन से उपसर्ग नहीं बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आई? ये उपसर्गों में इसका नाम आता ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा ये है कि अब जैसे इसमें ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक प्रकार की संधि है, इसमें संधि है। संधि कितने लोगों को दिखाई दे रही है, आप बता दीजिए। इसमें कितने लोगों को संधि दिखाई दे रही है? कितने लोग दिखाई दे रही है? अच्छा, ये पता है कि संधि है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता है। ठीक है, बहुत अच्छा शाबाश। इसमें यह संधि है। यह संधि कैसी है? जो आगे जो आधा सा है, हाँ से जब भी आता है वहाँ पे जो अत्यंत जैसे आधा लगाई है पे वहाँ पे से जी अत्यंत तो आधा वाला अक्षर जहाँ रहेगा वहाँ से जी वहाँ पे इसमें यह संधि रहेगा। जैसे आधा जी सिर्फ या और बात से हो गया, जैसे प्रत्येक हाँ से जी इसमें तो प्रत्येक होगा सर, प्रत्येक होगा चलो ठीक है, बैठ जाओ। मतलब यह संधि का सूत्र तो पता है ना, क्या है? केड़ का सूत्र बताइए। पीछे वाले बता सकते हैं, सब वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा जवाब आया, इक्वो एडज। इसका विग्रह भी कोई कर सकता है। इक्वो एडज का मतलब क्या होता है? इक्वो एडज पढ़ा तो दिया गया है, लेकिन इक्वो एडज का मतलब क्या होता है? शाबाश, कोई अंदर से प्रयास कर रहा है, बताओगे इधर से? बता दीजिए, कोई शर्त की बात नहीं है। आप बताना चाहेंगे, बता सकते हो। समझ में आ गया? इक्वो एडज का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कम मैटर आएगा। अब पुरानी किससे पढ़ाएंगे? आप ही बताएंगे सारा, भी हम लिखेंगे केवल। आपसे ही पूछेंगे, आप ही बताएंगे, हम लिख देंगे केवल। ठीक, ये पुरानी विध थी, पुरानी विध से ही चलेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो मतलब क्या रहेगा? कम से कम ज़्यादा समय में कम चीज़ें पढ़ाया जाए। जल्दी बताइए। अच्छा, नाम लिखकर खड़ा कराते हैं। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? बताइए, इक्वो एडज का मतलब क्या होता है? जहाँ तक सब्जी है लेकिन हाँ, मतलब मन में है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है बढ़िया। अरे वो प्रसाद नहीं याद आ रहा है, किसका प्रसाद है? अंबुजा सीमेंट का क्या, जिसमें कहते हैं दीवारें बोल उठेंगे। ठीक है, उसको लगवाना पड़ेगा, तब ये दीवारें जब बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे। चलो ठीक है, आप बताइए। सर जी या और अगर आगे जो अर्ध अच्छा रहता है उसे अच्छा साथ कम मार नहीं हुआ।
इकोडेस का यही मतलब होता है। सूत्र नहीं जानते। सूत्र तो बताई होगी, आप भी खड़ी हो जाओ। कुछ तैयारी है? कितने बच्चे यहाँ पर इसलिए आना चाह रहे हैं कि घर पे काम करते करते थक चुके हैं, जो सच्चाई है वो यही है। ठीक है, तो इसीलिए तो नहीं कि कहीं आई हो, काम की चोरी से आई हो, पढ़ने आई हो। बताओ तब, बैठ जाओ, दोनों लोग बैठो। आप बताएंगे? चलो देखते हैं, लिख ले रहे तब हो सकता है समझ में आए। इसमें कितना चीज आपको दिखाई दे रहा है? इसमें 3 चीजें हैं। बताना चाह रहे हो? बताइए, खड़े हो जाओ। गलत हो गया सर, कितना कमेंट किए थे हम, फिर भी बताए थे कि गलत है, लेकिन फिर भी आप कुछ अंदर से महसूस हुआ जब ये जब मतलब कोई अपना प्रमाण करे तो उसमें और मजबूत होया करो। ठीक है, कि मुझसे इतना गलती कैसे हो गया, और पढ़कर हम जाएंगे। जब अपनी कहीं से कमियां हो जाए ना, उसको सबको बताना चाहिए मुझसे इतनी बड़ी कमी हो गई है। ठीक है, तब उसमें क्या होगा, जितने लोग आपको कहेंगे बोलेंगे उतना ज़्यादा आत्मबल मजबूत होगा। कुछ बताओगे आप लोग? बहुत अच्छी बात। जो बोल रहे हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं सब ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। आओ देखते हैं क्या है। यहाँ से देखिए, ये कह रहा है एक प्रत्याहार। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एक प्रत्याहार कह रहा है। ठीक, अभी प्रत्याहार में क्या क्या आता है? प्रत्याहार तो बता सकते हैं ना, कि वो भी नहीं आता है। लगा होगा कहीं, लगा है। एक प्रत्याहार देख बताओ क्या क्या आएगा इस प्रत्याहार में। हमको लग रहा है हम जहाँ से पढ़ाना शुरू किए थे, ये लॉकडाउन सब खा गया क्या? हमको लग रहा है कि जहाँ से चले थे वहीं फिर पहुँच गए, जीरो हो गए तो क्या हम लोग। अब ये नहीं कोई बता पा रहे कि प्रत्याहार में आएगा क्या क्या, बता जल्दी। खड़े हो जाओ, ये प्रत्याहार में क्या क्या आएगा बताओ, चलो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, सही समय पे ब्रेक मार दिए हो। ठीक है, ठीक है। एक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ई उ री ली के बाद। ठीक है, के बाद ये सूत्र का है क्या? के बाद आगे पीछे देखिए, यहाँ पर अच है, पीछे देखिए यड़ है, उसके बाद अच है। के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए, यानी कहने का मतलब है इतने को छोड़कर कोई अन्य अगर स्वर आए, यानी पहले पद में 2 पद होता है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, संधि में भी होता है, समास में भी होता है, और आपका उपसर्ग और प्रत्यय में भी होता है। मतलब उसके 2 पार्ट होते हैं, ऐसे कर सकते हो, 2 शब्द ही कह सकते हो सीधे सीधे पद लगा के। तो पहले साइड में यानी आप कह सकते हो आदि में या पूर्व पद कह सकते हो में, ये इसमें से कोई एक रहेगा, छोटा बड़ा दोनों चलेगा। ठीक है, दूसरे पद में जहाँ प्लस के बाद दूसरा पद लिखा जाता है, के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए, अच प्रत्याहार का बच क्या रहा है? आ बच रहा है, ए बच रहा है लगभग, ओ भी बच रहा है लगभग, लेकिन आ आता है, ए आता है, 2 ही आता है। ठीक है, के बाद कोई भी स्वर आए तो ये कह रहा है कि कहाँ इक की जगह पर यण हो जाता है। समझ रहे हो? इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई स्वर आए, ई को या हो जाता है, ई को या, ई को या। यण में क्या होता है? यण में क्या कौन कौन से आते हैं? यण प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? यण में क्या क्या आएगा? यहाँ में क्या क्या आएगा? बस या वाला या में क्या क्या आता है? या वाला ई को या हो जाता है, उ को वा हो जाए, इसके मतलब ई के बाद ई की जगह क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, उ की जगह पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा, री की जगह पर क्या हो जाएगा?
र हो जाएगा, लिख लीजिएगा बस क्या हो जाएगा। यही होता है यण संधि। ठीक है, तो यण इसमें था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिधन अतिधन अंत अत्यंत। ठीक है, इसमें ये क्या है, इसमें ये उपसर्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जो भी उदाहरण बना रहे हैं, जो भी उदाहरण दे रहे हैं उसको इस तरीके से लेकर आए हैं कि एक साथ दो कम है, इसीलिए इस तरीके से उदाहरण ही बनाकर लाए हैं। दूसरा उदाहरण इसका है, जैसे बता रहे हैं उपसर्ग का, निश्चल। क्या है, निश्चल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या उपसर्ग कौन सा लगा है, नी 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 सही है। चलो 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, चलो 3 लिखते हैं, नहीं तो चलो 3 रहेगा। अभी देखिए हम सबका ज्ञान ना पाए। चल मूल शब्द है, इसमें आगे क्या लगेगा यही कंफर्म करना है। देखिए हम कितना शब्द लिखते हैं, आप कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। चलो सही शब्द का सही शब्द का चुनाव करिए, सही शब्द का चुनाव करिए। ये जल्दी बताइए भाई, टाइम कम है, इतना टाइम लेंगे तो हो गया। मामूली आप लोग हंसती नहीं है, बीए तक हिंदी कम पढ़े हैं। सर जी ऊपर वाला विसर्ग संध में आएगा, ऊपर वाला विसर्ग संध में आएगा। बहुत अच्छा सवाल। ये विसर्ग संध कैसे होगी जरा बताइए, संध बताइए, सूत्र बताइए। जैसे नमस्ते में नमस्ते नमाधम ते। अगर नमस धमते कर दे तो आधा सा का विसर्ग हो जाता है। हाँ, अगर जैसे हम नमस कर दें, नमस धमते कर दें, गलत हो जाएगा। विसर्ग संधि में सदी गलत तो नहीं जाएगा, कहाँ लिखा जाता तो कोई भी शब्द संधि में तो सही बैठेगा, कहीं तो सही बैठना चाहिए। कहीं जैसे इसमें कुछ तो सही है, इसमें कुछ तो सही है, लेकिन है तीनों में से एक, लेकिन सही इसमें से 2 है, ये भी बता दे रहे हैं। इसमें 2 सही है, लेकिन इसमें जो विसर्ग है, जो उपसर्ग है, वो एक ही है, लेकिन इसमें शब्द 2 है। कैसे दो शब्द है, ये आपको सत्य करना है, क्योंकि कम से कम आपकी योग्यता बीए है, बीए प्लस 1 सेमेस्टर आपका सर एक पहला से ही नीचे वाला बीटीसी भी है। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम कम लीजिए। कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? इतना बड़ा चीज नहीं लिख दी है कि सोच रहे हो। ऐसा दिमाग से सोचिए, ये मत सोचिए। देखिए हम बता रहे हैं किस दिमाग से सोचिए, आ जाएगा। ये सोचिए कि आप लोग एक प्राइमरी के अध्यापक बैठे हैं, और टोटल यहाँ पर कितने प्राइमरी के अध्यापक बैठे हैं आप लोग, गणना तो जानते ही होंगे। इतनी यानी हस्ती बैठी है यहाँ पर, अध्यापकों की हस्ती। अब सोच कर बताइए। नीचे वाला जैसे बीच वाला सही है, बीच वाला है, नीचे वाला नहीं। ये बात सही है, बात सही है जी। उपसर्ग ये सही है, छोटा वाला सा जिसमें लिखा है ये वाला उपसर्ग ये सही है।
और शब्द कौन कौन से सही है? सर जी वो तो संधि में आता है ना, वो तो संधि तो दोनों में है। लगा लीजिए दिमाग जल्दी जल्दी। आप तो बता सकती हो ना, अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा हो तो पूछ जाइए लेकर, देखा जाएगा, आग में पूछ जाइए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, तो ही होगा, या तो आए गलत होगा या तो सही होगा। सही होने पर शाबाशी मिलेगी, गलत होने पर सही उत्तर मिलेगा। प्रयास करोगे? पीछे वाले प्रयास करोगे? कुल मिला के हमसे नहीं बताएंगे, आपस में भले बता लेंगे। आपस में सारे लोग अपनी पीठ थपथपा ले रहे हैं, हमको आता है, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। ये किसका किसका दिमाग है? अकेले आपका कि अच्छा ये आपका है, वैसा दिमाग नहीं है? और कोई? आप कौन कौन सा सही कर रहे हैं? जी ऊपर वाला और बीच वाला। अच्छा जब विकल्प ज्यादा रहे सब ले लेना चाहिए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बीच वाला सही है, बीच वाला हमारा बीच वाला, ठीक है। चलो ठीक है, 3 है, तो कुल मिला के ऐसा कोई नहीं है जो सबको ना पकड़ रहा हो। सब धीरे कुल मिला के सबको सही मान ले रहे हैं ना। मान लीजिए कोई इसमें से, ये तो बता ही दिए हैं कि 2 ही सही है, कोई इसको सही मान ले रहा है, कोई इसको सही मान ले रहा है, कोई इसको सही मान ले रहा है, कोई मतलब ऐसे ऐसे सब कुल मिला के सब इंगेज कर ले रहे हैं। माल सब बिकना है, चाहे जो डाल दो, चाहे मिट्टी डाल दो उसी में, चाहे पेड़ पौधे डाल दो, सब बिक जाएगा। अब देखो कौन सा कैसे सही होगा। पहले ये देखिए शब्द ये भी सही है, लेकिन यह उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अरे बता तो सब है, अभी छोड़ दे, आप बताओगे? अभी भी थोड़े उठा रहे हैं, ठीक है। कैसे सही है, ठीक है। ये संधि है, कौन सा? सत्य संधि। कौन सा संधि है? सत्य संधि। सत्य संधि का उदाहरण है, वो सूत्र है विसर्गनीय सह। क्या है? विसर्गनीय सह। विसर्ग का स हो जाता है, यानी विसर्ग की जगह पर स हो जाता है, जो स हुआ है, ये जो स यहाँ हुआ, विसर्ग की जगह स हो जाता है। सब सुनका है, पढ़ा लिख रहे हैं उसको, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़िए, भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला सही है, ये वाला कोई तरीके से गलत है, इस पर दिमाग में मत रखो, ठीक है। अब ये वाला कैसे सही है? ये किस शब्द के आधार पर सही है? ये कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। आ गया? कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि की सूत्र क्या है? सच्ची आता है लेकिन कहने नहीं आता। अस्तो सही जब सकार तथा तावर के बाद बड़ा वाला सा तथा चा वर्ग आता है, तो इस छोटे वाले सा की जगह पर बड़ा सा हो जाता है और तकार की जगह पर चकार हो जाता है। ये संधि यही कहती है। ये आगे आपको संधि आएगी तब पढ़ाया जाएगा डिटेल से, लेकिन फिलहाल इसमें यही होता है। और पहली बात 2 से 1 साल का कांसेप्ट पहले ही बता दिए थे कि जब निश्चित हो गई है उपसर्गों की संख्या 22 और 13, तो बाहर का तो होगा नहीं, और ये उपसर्गों में आता है। इसलिए पहली बात उपसर्ग यही है कि यदि आप अगर 13 और 22 उपसर्ग ही रट डाल रहे हैं, प्रतिमा बैठा ले रहे हैं, तो सबसे अच्छा है। आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे भी आपके पास दिमाग कम है, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी संधि का पता है तो संधि के आधार पे आप जान सकते हो, ठीक है। इस सा का क्या हो गया? बड़ा सा बदल गया। किसके आधार पे बदल गया? इष्टुत्व संधि के आधार पे बदल गया, ठीक है। तीसरा उदाहरण जो है इसका है, हाँ इसमें मूल शब्द का कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है? ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द है। चल का मतलब चलना होता है। हाँ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर होता है कि जो उपसर्ग होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होता है, ठीक है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, ये भी कभी कभी पूछता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया
कभी कभी एक ही मूल शब्द में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय भी लगा होता है, ऐसे भी शब्द होते हैं। कौन सा ऐसा शब्द है? एक ही मूल शब्द में कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। यानी आप जैसे हम कहें कि दो शब्द होते हैं, ठीक है, या दो पद होते हैं, विग्रह करने पर टोटल 3 पद निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे शब्द को सोचिए कि कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसमें उपसर्ग भी लगा हो और प्रत्यय भी लगा हो। शासन है, अनुशब्द है, ठीक है, समझ में आया। और कहाँ भी 3, उसमें प्रत्यय कहाँ है? प्रत्यय है कि नहीं? वो शब्द है स्वतंत्रता। कौन सा शब्द है? स्वतंत्रता। समझ में आया? तंत्र मूल शब्द है, ठीक है। तंत्र का क्या मतलब होता है? व्यवस्था। स्वउपसर्ग है, तब प्रत्यय है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है एक मूल शब्द में 2 प्रत्यय लगे होते हैं, ऐसा शब्द कभी मिला? एक उपसर्ग प्रत्यय वाला नहीं मिला हमें, 2 कहां से मिल जाएगा? 2 प्रत्यय वाला शब्द कभी मिला? पढ़े में जब बीए पहुंचते तक, बीए पहुंचते क्या, बीए डांटते तक, बीटीसी में आते तक। सर जी बीए ग्रामर थोड़ी था, इसमें ग्रामर नहीं है, ये बस सर जी तो ग्रामर एक सब है, उसमें बस बुक था बीए में। सर जी ग्रामर बस 10th और 9th और 10th। जब आप कक्षा 8 पढ़े थे तभी आपको महसूस सूत्र हटा दिया गया था। यस सर। समझ में आया? लेकिन महसूस सूत्र समझ में कब आया? सर जी अभी आता है। ठीक है, क्या बता रहे थे? एक ही मूल शब्द में 2 प्रत्यय लगा है, वो शब्द है। बात कर रही हो आप लोग, ध्यान दीजिए, दिमाग में हो। समझदारी कौन सा शब्द है? समझदारी, यानी समझ मूल शब्द है, दार इसमें एक प्रत्यय है, बड़ी एक प्रत्यय है। जैसे समझदार भी शब्द होता है, समझ मूल शब्द हो गया, दार उसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अगर समझदारी कह दीजिए, ईमानदारी कह दीजिए, इन सब शब्दों में क्या होता है? एक मूल शब्द में 2 प्रत्यय लगा होता है, ठीक। एक और आपको उपसर्ग का उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया दुष्कर, क्या हो गया? दुष्कर। दुष्कर हो गया। इसमें कौन सा इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें उपसर्ग क्या है? विग्रह कभी जरा समझ में आ जाएगा। कर मूल शब्द है, दुष् उपसर्ग है। पता चला कि कर मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या लगा है? दुष् लगा है। कैसे लिखा जाएगा? मूर्धन्य वाला सा लिखा जाएगा। यही मूर्धन्य है, हम मूर्धन्य नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। 3 शब्द जानते हैं। एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा सा होता है, और एक ऐसा शब्द होता है। सही कौन सा होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अगर सुख मिल जाए तो विद्या तो ऐसे नहीं जाती है। जब हवा में बैठे तो हवा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ जब हम बोलते हैं हवा जाती है, वहाँ जैसे कि ये हमारी ध्वनि जो है वो फैन की जो हवा चल रही है उससे टकराने से गोल गोल हो जाती है, ठीक है। पता नहीं अंदर घुस नहीं, बाहर निकल जा रहे हैं। कौन सा सही है इसमें? ऊपर वाला सही है। हाथ भाई कितने लोग मान रहे हैं? 1 2 पूरा हाथ भाई मान रहे तो समझ में आएगा। इतना मत उठाइएगा,
ठीक है, पूरा उठाइए, सर के ऊपर हाथ जाना चाहिए। हाँ, एक ही गया है। और पूरा उठाओगे का सर के साथ वीडियो सिर्फ मेरा बन रहा है, आप लोगों का नहीं। पाला सही है ना? कितने लोग मान रहे हैं? देखिए भी सबको मनवा देंगे, तीनों मनवाएंगे। पाला वाला जल्दी बताइए, टाइम हो गया है, बता रहे हैं कि अब जाना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, हाथ उठाइए। चलो ठीक है, उठाएंगे हमको ही बताना पड़ेगा। पाला वाला गलत, चलो कौन सही है आगे बताओ। दूसरा सही है? दूसरा कितने लोग पहले मार रहे, पहले इसके बाद बंद कर दो, क्रम से काटते चले ना, वैसे तीनों काट देंगे तब क्या सही होगा। दूसरा कितने लोग सही मान रहे हैं? दूसरा सही है, चलो एक लोग निकले। और दूसरा कौन हाथ उठा रहा है? दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। हाँ, दूसरा क्या है? ये उपसर्ग है, इसमें भी एक संधि है। संधि का नाम बता दीजिए, क्लास से यहीं ओवर कर देंगे। संधि का नाम जल्दी से बताइए। अष्टुत्व संधि जो बता रहे हो सही है, ठीक है। इसका क्या संधि क्या है? इसका सूत्र क्या है? अस्तो, पहले अस्तो है ही नहीं, इष्टनाष्टु है, लेकिन इसको समझाने के लिए सब सही इसका सूत्र जो बैठता है अस्तो इष्टनाष्टु है, इसलिए इस सकार और तावर का खटकोट वाला सावर टावर में बदल जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बात में चलते बाद में, उसका यहीं पर समाप्त कर देंगे, वीडियो खत्म, टाइम हो गया होगा।